भारत चीन के रिश्तों में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने, सरहद पर शांति बनाए रखने और भारत के प्रति दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की कमिटमेंट जताई। चीन ने यह भी कहा कि वो भारत को रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई वक्त पर करेगा। चीन से आने वाली इन चीजों की सप्लाई चेन में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, भारत और चीन को एक दूसरे का दोस्त समझना चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं। सीमा विवाद के कारण भारत और चीन दोनों का नुकसान हुआ। अब दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से रिश्तों में और मजबूती आएगी। वांग यी ने यह भी कहा कि बातचीत के जरिए दोनों देश सीमा विवाद को भी पूरी तरह सुलझाएंगे और कारोबारी रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज वांग यी ने भारत के एनएसए अजीत डोवल के साथ मीटिंग की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। दोनों मुलाकातों में चीन के विदेश मंत्री का रुख बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की हो, जो चीन बात बात पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता हो, जो चीन भारत के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताता हो, वो चीन बेवजह बार बार सीमा पार टेंशन क्रिएट करता हो, वो चीन अचानक दोस्ती की बातें क्यों करने लगा? वही चीन अचानक शांति का दूत क्यों बन गया? भारत के साथ कारोबार बढ़ाने की बात क्यों होने लगी? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज सीमा विवाद पर एनएसए अजीत डोवल के साथ मीटिंग में वांग यी ने क्या कहा। अजीत डोवल से मुलाकात के बाद आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। वांग यी से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने दो टूक लफ्जों में कहा, यह भारत और चीन के अच्छे रिश्तों के लिए जरूरी है सीमा पर शांति और स्थिरता रहे। मोदी ने वांग यी से कहा, भारत और चीन के बीच स्थिर संबंधों और पॉजिटिव बातचीत से एशिया और पूरी दुनिया में शांति और स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। वांग यी ने मोदी को एससीओ के समिट में शामिल होने के लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से इनवाइट किया। असल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के साथ सीमा विवाद पर बात करने के लिए चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। एनएसए अजीत डोवाल भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसीलिए आज वांग यी ने पहले अजीत डोवल के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इसके बाद दोनों के बीच डेलीगेशन लेवल की बात हुई। दोनों देशों के बीच बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यह 24वें राउंड की बातचीत थी। मीटिंग में वांग यी और अजीत डोवल दोनों ने माना, पिछले साल अक्टूबर में डी एस्केलेशन पर सहमति के बाद सरहद पर शांति है, हालात स्थिर हैं। अब भारत और चीन आपसी रिश्ते के दूसरे पहलुओं पर भी जोर दे रहे हैं। चीन ने वादा किया कि वो भारत को फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मटेरियल्स और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई बिल्कुल टाइम पर करेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 30% फर्टिलाइजर, ऑटो पार्ट्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स चीन से इंपोर्ट करता है। पिछले कुछ महीनों से चीन से फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स आने में दिक्कतें आ रही थी। विदेश मंत्री जयशंकर जब पिछले महीने चीन गए थे तो उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। वांग यी से बातचीत में यह बात कही थी। चीन ने भारत को टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई भी स्मूथ करने का वादा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यह मशीनें काफी अहम हैं। आज वांग यी के साथ बातचीत में अजीत डोवल ने कहा कि सीमा पर सिचुएशन नॉर्मल होने से भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ समिट के लिए चीन जाएंगे तो दोनों देशों रिश्तों में और भी सुधार आएगा। And I'm very happy that since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend, and we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on.
I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल के बाद भारत के दौरे पर आए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए डोवल से मुलाकात के पहले कल वांग यी ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ लंबी बात की थी। चीन ने भारत से गुजारिश की थी कि वो ताइवान के साथ नजदीकियां न बढ़ाए, लेकिन जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को साफ साफ कहा, भारत के ताइवान से अच्छे कारोबारी और कल्चरल रिलेशंस हैं, इसीलिए चीन के कहने पर भारत ताइवान के साथ रिश्ते खत्म नहीं करेगा। वांग यी ने कहा कि सीमा विवाद की वजह से चीन और भारत के बीच टकराव से दोनों मुल्कों को नुकसान हुआ है। अब ये संबंध सुधरने लगे हैं और उन्हें यकीन है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे तो रिश्ते और भी बेहतर हो जाएंगे। 很高兴再次来到新德里同道尔进行 पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे रिश्तों में जो तनाव आया था वो हम दोनों ही देशों के नागरिकों के हितों के लिए ठीक नहीं था। सीमावर्ती इलाकों में जो अमन कायम हुआ है उससे हमें बहुत खुशी हुई है। अब द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और प्रगति के नए अवसर सामने आ रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री के चीन दौरे को हम बहुत अहम समझते हैं। इतिहास और जमीनी सच्चाई ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि भारत और चीन के अच्छे रिश्ते दोनों ही देशों के लिए कितने अहम हैं। दुनिया के तमाम विकासशील देश भी यही चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों। हम दोनों देशों को अपने नेताओं के रणनीतिक निर्देश पर चलते हुए सामरिक बातचीत के साथ आपसी भरोसे को बढ़ाना चाहिए, सहयोग और आदान प्रदान से साझा हितों को बढ़ाना चाहिए और सीमा पर तमाम विवादित मसलों का उचित समाधान करना चाहिए। 我们